जलंधर बड़े आनंद से रोज पूजा करता है, रोज पाठ करता है, रोज भगवान के चरणों तक लेता है, रोज भगवान के चरण दबाता है, रोज करता है। अब एक दिन क्या हुआ, जब देखा कि भगवान में जलंधर का ध्यान लगने लगा है, हो सकता है कहीं इसकी बुद्धि न बदल जाए, हो सकता है कहीं इसकी बुद्धि न बदल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख क्या बदला, किनारे ही बदल गए। जब नजर बदल जाती है तो नजारा बदल जाता है। और नजारा क्या है, जब नाव चलती है ना, जब नाव चलती है अगर उसका रुख पलट जाए तो जहां चाहते हो वहीं जाके लगेगी, या दूसरा किनारा पकड़ लेगी, दूसरा किनारा पकड़ लेगी। क्योंकि लहरों के सहारे से तो मुर्दे बहा करते हैं, तैरने वाले नहीं। जो लहर होती है ना गंगा में, यमुना में, समुद्र में, उनसे कौन बहता है, मुर्दा बहता है। तैरने वाला लहर के हिसाब से थोड़ी चलता है, तैरने वाला तो लहर को काट के किनारे के हिसाब से चलता है कि मुझे वहां लगना है। भगवान में मन लग गया। अब मन लगा तो महाराज देवता तो कुछ अलग तरीके की लीला किया करते हैं। प्रकट हो गए, नारद जी आए हैं। तो नारद जी ने क्या देखा है, नारद जी ने देखा है कि महाराज जलंधर तो पूजा कर रहा है, जलंधर पाठ कर रहा है, भगवान का चरणों तक लेता है। अब नारद जी ने कहा कि दानव को कैसे महाराज इधर उधर किया जाए, इसका मन विचलित कैसे किया जाए। पूजा पाठ करने के बाद में अब आए ब्राह्मण देव, आइए आपका स्वागत है। आपका कैसे आवागमन हुआ, आप कैसे आए। मेरे से अगर कोई कार्य था, मेरे लायक कोई कार्य था, आप किसी से खबर कराते, मैं आता। मैं आपका दास हूँ, ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा मेरा जीवन है। जब चाहोगे ना, जिस काम के लिए मैं आपके लिए समर्पण हूँ। आप बताओ कैसे आए, क्या कारण है। अब महाराज भगवान की लीला है। नारद जी कहने लगे कि मैं इधर उधर भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, मेरे मन में आया, मैं एक बार कैलाश पर गया था। और कैलाश पर गया तो मैंने क्या देखा कि महाराज भगवान जो भोले बाबा है ना, कहने लगे हाँ, रहते तो वो शमशान में हैं, शरीर पर वस्त्र भी हैं ऐसे ही धारण करते हैं, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, गले में मुन्नों की माला धारण करते हैं। पर उनके पास में जो है ना एक ऐसा रत्न है जो तुम्हारे पास में नहीं है। मैं इतना वैभवशाली हूं, मेरे पास सर्वस्व है, और आप कहते हो मेरे पास वैभव नहीं है, मेरी इतनी रानियां हैं, इतनी दासियां हैं, इतने दास हैं। कहने लगे भैया उसके सामने ये सब शून्य है, उसके जैसा यहाँ कोई रत्न नहीं है। इसलिए मुझे याद आई कि ऐसे रत्न तो राजाओं के पास होने चाहिए, जो उसके रक्षक हों उनके पास होने चाहिए। ऐसे रत्नों की बाबाओं को, महात्माओं को क्या जरूरत है। अरे उनका काम तो भजन करना है, वो भजन करें, उनको इन रत्नों की आवश्यकता क्या है। दानवेंद्र का मन दानवेंद्र का जो मन है ना, उसे बदल दिया। जीवन में याद रखो, जब तुम्हें कोई दूसरे के वैभव की कथा सुनाए तो क्या होगा, मन स्वयं बदलने लग जाएगा। है किसी के सौंदर्य की कथा सुनाए तो मन क्या होगा, स्वयं बदल जाएगा, ईश्वर की तरफ से हट जाएगा। तो जो ज़्यादा बातें हैं ना, इन बातों से क्या होता है, बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बोलत बोलत बद्ध बेकारा। बोलने से, ज़्यादा बोलने से क्या होता है, बातों में बेकार होता है। अगर ज़्यादा बोलना है ना तो कीर्तन में बोलो, ज़्यादा बोलना है ना तो कथा में बोलो, पर ज़्यादा बोलना है ना तो सुनते वक्त मत बोलो। सुनते वक्त मत, जानते हो ना, कथा सुनते वक्त
कीर्तन जो होता है ना, कीर्तन, कीर्तन में न बोलना पाप है। इतने लोग बैठे हैं और कीर्तन हो रहा हो, ये चुपचाप बैठे रहे तो कीर्तन में बोलना क्या है? न बोलना पाप है। बोलना तो ठीक है, पर कथा में बोलना पाप है। ये सब जानते हैं आप, ज्ञानी हो, आपने कथा सुनी है, हर बार सुनते हो, हर बार होती है। और जितने भी यहां सब बैठे हैं ना, इन सब में सबसे ज्यादा कम उम्र हमारी होगी बस। पर सहनशीलता क्या है? सहनशीलता क्या है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी पुरुष परमात्मा की कथा को क्या कर रहे हैं? बैठ करके सुन रहे हैं, जानते हुए भी। कथा के बारे में तो तुम सब जानते हो, पर सुन रहे हैं। कथा सबसे पहले क्या सिखाती है? कथा हृदय में धैर्य सिखाती है। क्या सिखाती है? धैर्य धारण करो। अब जितनी भी कथा आज तक हमारी हुई ना, उन सब कथाओं में क्या हुआ कि जो वक्ता है ना, उसकी उम्र तो कम है और श्रोताओं की उम्र, जितनी भी कथा अब तक हुई, जिनको हम और आप सब सुनते हैं, तो बड़ा तो वही है जो सुन ले। बड़ा कौन है? जो सुन ले। अगर सुनाने लग जाए तो बड़ा थोड़ी है। अब देखो, परला होता है ना, तराजू जो होती है, आजकल तो बटन वाली चल गई हैं, सब चीज बदलने लगी है। कल 2-3 मैया आई, पंडित जी हो ही तो उसी दिन की होती है जिस दिन दिवाली हो। पर अब क्या करें भैया, ऐसा कुछ समय चल रहा है, कुछ तिथि और उनका वो चल रहा है कि समय बदल गया। अब हो ही कभी है, और क्योंकि दिवाली अगले दिन मनाई नहीं जा सकती। सवेरे 7 बजे तक है दिवाली, अगले दिन 7-7:30 बजे तक। पर भैया दिवाली का जो त्योहार है वो शाम का है, और सवेरे 7-7:30 बजे तो मनने से रहा। तो दिवाली कब है? लग तो उसी एक दिन पहले ही गई है। तो कब है दिवाली? एक दिन पहले, इसलिए होली का चक्कर पड़ गया। उसी दिन मनेगी जिस दिन दिवाली है, उसी दिन मनेगी। तो अब तराजू कैसे चले हैं? बटन वाले। अब तो पता लगता नहीं। वैसे तराजू होता कैसा है? जिसके 2 परले हों, उसे तराजू कहते हैं। अगर यहाँ तराजू रख दिया जाए, एक परले में आप हों और एक में हम हों, तो वजनदार परला कौन सा है? वजनदार परला हमेशा नीचे होता है और हल्का परला हमेशा, तो हमारा ऊपर है ना तो कैसा है? हल्का है। और तुम्हारा नीचे है तो कैसा है? भारी है। तो सुनने वाले जो होते हैं ना, वो हमेशा ही धैर्य धारण करने वाले होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? भारी होते हैं। पर जीवन में कभी भी किसी के ऐश्वर्य की कथा मत सुनो। अगर ऐश्वर्य की कथा को सुनोगे ना, तो मन जो है ना वो विचलित हो जाएगा और वो परमात्मा में नहीं लगेगा, अपने काम में भी नहीं लगेगा। उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब तुम्हारा जलंधर को क्रोध आने लगा। जलंधर ने मारा राहु को बुलाया, राहु आया, राहु आया, राहु से कहा जाओ और जाकर के उससे कहो कि क्या कहना है प्रभु, कि कहना क्या है? उससे जाकर के कहो कि मेरे ऐश्वर्य की व्याख्या करो, और जो उनके पास में रत्न है ना, उस रत्न को यहाँ ले आओ। अब गए महाराज। अब नंदी ने उन्हें रोक दिया दरवाजे पर। जीवन में याद रखो, भगवान से प्रेम कब होगा? जब भगवान के द्वारपाल से होगा। जब भगवान के द्वारपाल के प्रति मन में अलग भावना होगी तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। नंदी ने रोक दिया। नंदी द्वार पर खड़े हैं कि मुझे भोले बाबा से मिलना है। कहने लगे ऐसे नहीं मिल सकते। भोले बाबा तक आवाज गई। भोले बाबा ने कहा आने दो। क्यों कहा आने दो? पता है आपको? क्योंकि जो राहु है ना वो ब्राह्मण है, और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए मेरे द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं है। ये कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इनको आज्ञा लेने की और मेरे पास आने की कोई वो नहीं है। इन्हें कोई रोक दे बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें आने दो।
जैसे वो आए ना तो उन्होंने क्या किया, महाराज जलंधर के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि प्रभु मुझे उन्होंने भेजा है और आपके पास में जो ये रत्न है, आप तो मुन्नों की माला धारण करते हैं, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये रत्न हमें दे दो। अच्छा जी, अगर ऐसा कोई कहेगा तो कोई मान लेगा क्या? है नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो भगवान को क्रोध आ गया। किसी के बच्चों को मांगे कोई, है किसी की संपत्ति को मांगे कोई दे देगा? नहीं देगा। क्रोध आ गया। क्रोध आया भगवान को। भगवान ने क्या किया महाराज? क्रोध आया तो एक जटा उखाड़ी है। जटा से महाराज क्या हुआ कि एक भीमकर्मा नामक एक उत्पन्न हुआ है। उसने क्या किया, जलंधर महाराज जलंधर का भेजा हुआ जो गण है राहु, उसे पकड़ लिया है। जैसे मारने लगे ना, खाने लगा ना, उसी समय भगवान भोले बाबा का स्मरण करता है कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो भक्तों की रक्षा करते हैं और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो एक दास था, मुझे भेजा था, जो मुझसे कहा था वो मैंने आपसे कहा है, आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब जो दूत होता है उसका कोई कसूर थोड़ी है, नौकर का क्या कसूर है? जिसने भेजा उसके पास चला गया। अब ये तो उसे समझना है कि मुझे क्या करना है। भोले बाबा समझ गए तो उसे छोड़ दिया तो महाराज कैसे छोड़ा? उसे उठाया और उठा करके फेंक दिया। वो बरबर नाम की जगह पर जाकर के गिर गया। इधर जो भीमकर्मा है वो कहता है, महाराज आपने मुझे प्रकट तो कर दिया है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। अब भगवान भोले बाबा ने कहा, तू एक काम करना, तू अपने शरीर को ही ग्रहण कर ले। क्या कर ले? अपने शरीर को ही ग्रहण कर ले। अब महाराज उसने क्या किया, अपने हाथ पैरों को, अपनी हड्डियों को खुद ही ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए तो उसे वरदान देते हैं कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी जो है ना मेरे द्वार पर पूजा हो। और जीवन में याद रखो कि जो क्रोध है ना, क्रोध क्या करता है? कभी सामने वाले को नहीं खाता, सामने वाले को खत्म नहीं करता। क्रोध किसको खत्म करता है? फिर धीरे धीरे बोल रहे, मौन रखा है तुमने। अपने आप को, मैं पूछ रहा हूं तो बोलो ना, वैसे नहीं बोलना, बात नहीं करनी। क्रोध किसको खत्म करता है? अपने आप को। और जो प्रेम है वो किसे खत्म करता है? सामने वाले को। मीठा बोलना किसको खत्म करता है? सामने वाले को। और प्रेम और क्रोध किसे खत्म करता है? अपने आप को। क्रोध जब जब आता है, जब जब समझो कि तुम्हारे अंदर से कुछ न कुछ छीण होता है। जब उसने अपनी हड्डियों को ही, अपने आप को ही ग्रहण कर लिया। भगवान ने वरदान तो दे दिया प्रेम में कि भाई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, पर क्रोध कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भगवान भोले बाबा की व्याख्या करते हैं जलंधर के यहाँ जाकर के राहु। खूब व्याख्या की है महाराज। गाने चल रहे हैं, चलो ये भी जरूरी है। इसमें एफएम लगा हुआ है ना, तो वो बटन दब गई होगी कोई। तो क्या हुआ कि जैसे जलंधर के यहाँ जाकर के अपनी व्याख्या की है, अब व्याख्या की, जलंधर को क्रोध आया, तू दास मेरा है। और व्याख्या भोले बाबा की करता है जो हमारा दुश्मन है। जब क्रोध आया ना तो क्रोध में कहा, जा तू मेरे द्वार से निकल जा। कहने लगे, प्रभु मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कहने लगे, कसूर नहीं है तेरे, उसकी व्याख्या क्यों की? क्योंकि उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की और इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है। अगर वो मुझे मार देते तो मैं तुम्हें कैसे आके बताता? जलंधर की समझ में आया। जलंधर की समझ में आया तो कहा, चलो युद्ध की तैयारी करो। अब महाराज युद्ध की तैयारी होती है। अब युद्ध की तैयारी में महाराज सबको बुलाया गया। इधर से देवता गण एकत्रित हो गए। अब युद्ध आरंभ होता है।
जब युद्ध आरंभ हुआ है और युद्ध चलने लगा, महान भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है कि जो शुक्राचार्य जी हैं ना, वो दैत्यों को मरने नहीं देते। जब दैत्यों को शुक्राचार्य मरने नहीं देते ना, देव बृहस्पति जी ने प्रार्थना की है कि भैया ये देव जब तक राक्षस मरेंगे नहीं ना, जब तक कल्याण नहीं होगा। तो शंकर भगवान ने क्या किया है, शंकर भगवान ने महाराज अपनी एक जटा ली है और जटा में से लेकर के एक बाल उखाड़ करके जमीन पर फेंका है। उससे कृत्या उत्पन्न हुई। जो कृत्या उत्पन्न हुई है उसका भयंकर रूप है। अब तो महाराज वो अपने जीव को निकालती हुई, अपने स्तनों से वृक्षों को तोड़ती हुई अब जैसे युद्ध में आई है। पहले तो खूब युद्ध हुआ है और युद्ध में क्या किया उसने, शुक्राचार्य जी को उठाया है और उठा करके लेके चले गए। अब राक्षस मरने लगे हैं, दानव मरने लगे हैं। अब भगवान भोले बाबा ने अपने मन में विचार किया कि भगवान विष्णु के पास में चलता हूँ, पूछता हूँ। भगवान विष्णु के पास में गए और कहने लगे, महाराज आप इसके घर में रहने लगे हो, ये तुम्हारी पूजा करने लगा है, तो आप धर्म को भूल गए, आपने इसे मारा क्यों नहीं? कम से कम आज ये समय तो नहीं आता। भगवान भोले बाबा से विष्णु भगवान कहने लगे, मैं धर्म को नहीं भूला। सबसे पहली बात तो ये है भोले बाबा कि इसकी मृत्यु ही तुम्हारे हाथ से है, और दूसरी बात ये है कि ये मेरी पत्नी का भाई है ना, तो पत्नी ने मुझे वचन दिया था कि तुम अपने हाथ से उसे मारोगे नहीं, तो मैं वचनबद्ध था। और तीसरी बात ये है कि जो जलंधर है ना, वो मेरा शरणागति हो गया था। जो जलंधर शरणागति हो गया ना, शरणागति को कभी मारा नहीं जाता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये सब काम तुम्हें करना है। खूब युद्ध होता है। अब युद्ध में क्या होता है, मायावी युद्ध होता है। राक्षस कैसा युद्ध करते हैं, मायावी। अब जब मायावी युद्ध होने लगा है ना, अब युद्ध करते 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 जलंधर के मन में एक बात आई कि जिसके लिए युद्ध चल रहा है उसे तो हमने देखा ही नहीं, केवल सुना ही सुना है, उसे देखा तो है ही नहीं, एक बार देखना भी तो चाहिए। अब महाराज माया का रूप बना करके जलंधर क्या करता है, युद्ध में खड़ा हो जाता है एक रूप लेकर, और दूसरे रूप से जलंधर पहुंच जाता है कैलाश पर, जहां पार्वती जी विराजमान है। अपनी सखियों के साथ में विराजमान है पार्वती जी, और पहुंच जाता है भगवान बिल्कुल भोले बाबा का रूप धारण करके। अब जैसे ही पार्वती जी ने देखा कि भोलेनाथ आ गए हैं, अब पार्वती जी पहचान नहीं पाई, सखियों के बीच में बैठी थी और खड़ी हो गई। अब जैसे ही पार्वती जी खड़ी हुई हैं और जलंधर ने पार्वती को देखा है, जलंधर पार्वती को जानता ही नहीं था। अब जैसे ही पार्वती को देखा है, अब जलंधर तो महाराज कामातुर हो गया, और कामातुर हो गया ना, तो जो माया है ना, वो माया जो है ना वो मुक्त हो गई। अब तक मायावी जो था वो कामातुर होने से जो माया वो हट गई तो क्या हुआ, वो जलंधर का रूप ले लिया। अब जैसे ही जलंधर का रूप लिया, अब तो महाराज पार्वती जी अपनी सखियों में गिरी कांपती हुई, और जलंधर वहां से डर के मारे भाग गया। अब पार्वती जी की लंबी लंबी सांसें चलने लगी, पार्वती जी को बड़ा क्रोध आने लगा। पार्वती जी गई भगवान विष्णु के पास में और कहने लगी, प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करो। आज जलंधर ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, वो तो परमात्मा की कृपा कुछ ऐसी हुई है जो मैं अपने धर्म से बच गई, नहीं तो मेरा जो धर्म है ना वो नष्ट हो जाता। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी रास्ता जलंधर ने ही दिखाया है, उसी रास्ते से अब हम काम लेंगे, और तुम्हारे लिए अब तुम निश्चिंत रहो, यहीं रहो। अब मैं तुम्हें इस काम से मुक्त करता हूँ, इस जलंधर से अब तुम्हें मैं मुक्त करूंगा, इस पाप से, इस धरती के भार को मैं जल्दी से जल्दी उतारूंगा, आप आनंद से रहो। और महाराज अब लक्ष्मी जी के पास में ही पार्वती जी रहने लगी हैं। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण ना